हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 12 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 12.2 एक्सरसाइज के अभी तक हमने क्वेश्चन 7 तक का जो सॉल्यूशन है वो पिछली लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमको दिया गया है वो है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी जो रस्सी है उससे बांध दिया जाता है। तो आगे ज्ञात कीजिए। ज्ञात हमें क्या करना है वो देख लीजिएगा आप। ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है। तो ये बात हमने भी पढ़ ली है कि घोड़ा जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तो जो आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो हमारे पास वो होगी 5 मीटर। तो आर बराबर जो वैल्यू हम लेंगे वो 5 मीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि रस्सी जो है उसकी लंबाई 5 मीटर है। तो यहाँ आर की वैल्यू लिखते हैं। आर बराबर 5 मीटर और जो थीटा है वो कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि मैदान जो है वो वर्गाकार है और वर्ग का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री यानी 90 अंश हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू ले ली है। अब हम फर्स्ट पार्ट को जो सॉल्व करेंगे उसमें कहा गया है कि उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी जो वांछित क्षेत्रफल है वो कितना है वो ज्ञात करना है। तो घोड़ा जब घास चरेगा तो एक त्रिज्यीय खंड का निर्माण करेगा। जैसे आपने इससे पहले जो डायग्राम दिया गया था वो देखा था, उसमें एक त्रिज्यीय खंड का निर्माण होगा जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है सॉरी, और जिसकी जो कोण है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो वांछित क्षेत्रफल मतलब जो हमको घास चढ़ने वाले क्षेत्रफल को निकालना है वो है। तो वांछित क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री बाई 360। पाई की वैल्यू आप फेमिलियर हो गए इससे 22/7 और आर की वैल्यू 5 मीटर। यहाँ इसको डिवाइड करते हैं तो 1/4 22/7 और ये 25। इसको हम अगर देखते हैं सॉल्व करते हैं तो ये 11 गुना 25 और 7 दूनी 14। इसको आगे अगर हम देखेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें गुणा भाग लगाएंगे इसमें तो वो हो जाती है 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमें वांछित क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट इसका जो पोर्शन, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भाग जो पूछा गया है वो देख लीजिए आप क्या है। उसमें कहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जो घोड़ा है उसका जो रस्सी की जो लंबाई है वो बढ़ा दी गई है। मान लिया ये कोई वर्गाकार आप देख रहे हैं, मान लिया ये मैदान था इस तरह से और यहाँ पर घोड़ा बांध दिया गया है ऐसे, और अब ये लंबाई इसकी बढ़ा दी गई है रस्सी की। तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो उसमें कुछ वृद्धि हो गई है, उसमें कुछ इंक्रीजिंग हुआ है। उस इंक्रीजिंग क्षेत्रफल को, ये वाला क्षेत्रफल है वो, ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो रेडियस है वो प्राप्त कर रहे हैं, यानी जो एक स्मॉल आर है वो 10 मीटर है और
सॉरी कैपिटल आर 10 मीटर है और स्मॉल आर 5 मीटर है, और थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो अब हम जो है क्षेत्रफल में वृद्धि को ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, आप बड़े त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, अब बड़ा त्रिज्यीय खंड क्या है, बड़ा त्रिज्यीय खंड हमारे पास है, उसकी वैल्यू कितनी है थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कॉमन कर लीजिएगा, थीटा कोण 360 इंटू पाई और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू बचती है। अब थीटा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, और पाई का मान जो इन्होंने बताया है वो यूज करना है 3.14, और आर 10 का स्क्वायर और स्मॉल आर 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/4 3.14, ये 10 + 5 और ये 10 - 5। हम एक सूत्र जानते हैं अलजेब्रा का, a² - b², जिसको हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो आता है a + b इंटू a - b। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने पर जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम ये क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूच है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम, ये डायग्राम, तो यहाँ पर एक ब्रूच बनाया गया है और वृत्ताकार है ये, इसका व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। आप देख रहे होंगे 5 व्यास चित्र में, इनकी जो संख्या है वो 5 है। अच्छा, तो अब ज्ञात क्या करना है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखा गया है। तो आकृति 12.12 को आप ध्यान से देखेंगे, और फर्स्ट पार्ट इसमें जो पूछा गया है वो क्या है, कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के तार की लंबाई, एक तो हमने वृत्त बना दिया है, तो वृत्त बनाने के लिए हमें कितनी तार की जरूरत पड़ेगी, जितनी उसकी परिधि होगी, और परिधि हम जानते हैं 2πr से ज्ञात करते हैं। फिर इसमें 5 व्यास है, उसमें भी चांदी का तार प्रयुक्त किया गया है, तो 5 गुणा व्यास, 5 और व्यास की मल्टीप्लाई करके आप उसको वृत्त की परिधि में ऐड कर देंगे, तो टोटल तार की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो जो चीज़ दी गई है उनको नोट डाउन करते हैं। R बराबर 35 mm बटा 2, 35/2, क्योंकि व्यास 35 है, आप लिख लीजिए यहाँ व्यास बराबर 35 mm। तो R क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 35/2। अब यहाँ हमारे पास जो थीटा आएगा वो आ जाएगा 360/10, क्योंकि 10 त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं। कितने त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं, 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे 36 डिग्री आ गया। तो पहली बात, फर्स्ट पार्ट में वांछित तार की लंबाई, तो चांदी के तार की लंबाई मैंने भी बताया जैसे कि, तो 2 बातों से टोटल लंबाई वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। पाँच गुना, ये थोड़ा सा
सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, आप लिख लेंगे ऐसे। ये हो जाएगा 5 गुना व्यास। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे यहाँ से देखेंगे। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr प्लस 5 गुना व्यास, और व्यास कितना है यहाँ पर, वो है 35 mm, और 2 की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 175। इसको सॉल्व करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो ये 285 mm। लो हमारे पास चांदी के जो तार की कुल लंबाई है वो कितनी है 285 mm। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ब्रूज का जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जो जरूरी है वो चीज़ें हमारे पास है। आप देखो क्या क्या दिया गया है। आर है, आर हमारे पास 35/2 mm, और थीटा चूँकि 10 भाग बन रहे हैं तो थीटा क्या करेंगे हम 360 को 10 से डिवाइड दे देंगे, और आर इक्वल थीटा इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा कोण 360 इंटू πr स्क्वायर, और थीटा 36/360, पाई का मान 3.14, और r जो है वो है 35/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/10, 3.14, 35 का वर्ग जो होता है 12, 25 और बटा 4। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। आप यहाँ पर चूंकि पाई की वैल्यू हमको दी नहीं गई है तो पाई की वैल्यू चाहे तो आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं। अगर हम 22/7 यूज करेंगे यहाँ तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर पाई की वैल्यू जो लेंगे हम, जो यहाँ सॉल्व देख रहे हैं हम, ये पाई या 22/7 और 22/7 सॉल्व करेंगे 385/4 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक छतरी दी गई है। आप चित्र में देख रहे होंगे छतरी बनी हुई है, और कहा गया है कि छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आर जो दी गई है वो कितनी है 45 डिग्री। तो आर लिखेंगे आप, आर इक्वल टू 45 डिग्री बोल दिया मैंने, डिग्री नहीं है 45 सेंटीमीटर है। तो 45 सेंटीमीटर, और जो थीटा आएगा वो चूँकि 8 ताने हैं तो जो टोटल कोण होता है 360, उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे और ये 45 डिग्री ही हमारे पास कोण भी आ जाएगा। उसके बाद याद करना है हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे 2
स्थानों के बीच का क्षेत्रफल, और वो हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसके इक्वल होगा वो? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 और बटा 360, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू 45 का स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो 1/8 गुना 22/7, इसकी वर्क करते हैं तो ये आता है, और ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन नंबर 9 का देखा, क्वेश्चन नंबर 8 का देखा। बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इनके फॉर्मूले और सूत्र बहुत अच्छे से याद रखते हैं तो कोई भी प्रश्न हल करने में आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इन सूत्र के लिए एक मैंने विशेष वीडियो, स्पेशल वीडियो, डिटेल वीडियो बनाई है। आपको वो वीडियो बार बार देखते रहना है।